हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का सेशन बहुत ही शानदार जबरदस्त रहेगा क्योंकि आज अपन बात करेंगे भाई जेट एग्जाम और सीयूटी एग्जाम। जो राजस्थान के अंदर जेट एग्जाम हो रहा है और सीयूटी एग्जाम जो यूजी उनके लिए भी भाई एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और जेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्लास बहुत ही बेहतरीन रहने वाली है। और भी तमाम विद्यार्थी जो एग्रीकल्चर और बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। जैसे कि BHU एग्जाम वाले हो गए, जो ICR से अब CUT हो गया, तो वो भी विद्यार्थी आराम से इस क्लास को देख सकते हैं क्योंकि अपन नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपकी तैयारी करवाई जा रही है और बहुत ही शानदार। प्रतिदिन आपको रात्रि 10 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए 10 बजे रात्रि रेगुलर आप आराम से फ्री हो जाते हो खाना वगैरह खा के, तो 10 बजे आराम से जुड़ना है रात्रि आपको जेट और CUT के लिए। दो भी तैयारी कर रहे हैं, आपके पास लगभग 45 से 60 दिन का समय है। तो जेट एग्जाम के लिए 100% कोशिश करनी है कि आपको सिलेक्शन लेना है, तो इसलिए प्रत्येक दिन क्लास के अंदर जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जाएगा। उसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से भी, टेलीग्राम के माध्यम से भी और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से भी आपको तैयारी करवाई जा रही है। इसलिए टेलीग्राम चैनल भी पर भी आपको कम्युनिटी मिल रही है, उस कम्युनिटी के माध्यम से भी जुड़ना है और प्रत्येक दिन आपको कम्युनिटी भी देनी है ताकि आपका और भी रिवीजन में और प्रैक्टिस में आपका फायदा हो। इसलिए तमाम विद्यार्थी एक बार क्लास को लाइक कर दो, फिर अपन क्लास को विधिवत करते हैं। और जिस भाई ने भाई चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, फिर आपका भाई मोटिवेशनल कोर्स पढ़ के फिर क्लास को विधिवत चालू कर देंगे। क्या बताया जा रहा कि एक व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की जब उसने कभी भी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की, यानी जब कुछ नया करते हैं तब गलतियां होना स्वाभाविक है। मतलब व्यक्ति कोई जो नया करना चाहता है और नए करने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं की तो वो कभी नया नहीं कर सकता। मतलब आप अभी कोशिश नहीं करोगे भाई कि जेट एग्जाम मेरे से तो पास होगा नहीं, जेट एग्जाम में कंपटीशन बहुत है, जेट एग्जाम में तो यूनिवर्सिटी तो मिलेगी नहीं, वैसे मैं तैयारी करके क्या करूं, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी, अंतिम तक डटकर 2 महीने तक अच्छे से तैयारी कर ली तो आपका सिलेक्शन जरूर अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो सकता है। तो आपको मेहनत करनी चाहिए, जी तोड़ मेहनत कर लो। आपका जो भी पोर्शन कमजोर है उन पोर्शन को पहले करने की कोशिश करना और जो सरल आपको सब्जेक्ट लगता है उनको बाद में करने की कोशिश करना, तो आपको एग्जाम के अंदर बहुत ही अच्छे प्रकार से नंबर ला पाओगे। आपका 480 नंबर का पोर्शन रहता है, पेपर रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है और 5 सब्जेक्ट को लेकर चलना है। वैसे नहीं कि आप 3 सब्जेक्ट को लेकर तैयारी कर रहे हो। जैसे कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री को केवल नहीं मानना है क्योंकि एग्रीकल्चर बायोलॉजी भी आती है और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जो कृषि रसायन और कृषि बायोलॉजी जो विज्ञान रहता है, कृषि विज्ञान तो जीव विज्ञान, तो इस प्रकार से मतलब 5 सब्जेक्ट में डिवाइड करके आपको पूरी तरह से अच्छे प्रकार से पढ़ाई करनी है। तो आपका क्या होगा कि एक अच्छे प्रकार से पोर्शन पूरा कंप्लीट होगा और आप पूरी तैयारी को आराम से कर सकोगे। और यदि आपने 3 सब्जेक्ट को केवल मान के तैयारी की तो आपको एग्रीकल्चर तो सरल है, आप कर लोगे, बायोलॉजी भी कर लोगे, लेकिन केमिस्ट्री में कहीं ना कहीं आप मात खोलोगे क्योंकि जो नॉर्मल केमिस्ट्री रहती है उनको तो पढ़ सकते हो, लेकिन जो पर्सनल केमिस्ट्री आती है वो थोड़ी हार्ड रहती है, कार्बनिक अकार्बनिक, उनके भी सवाल अपन लाने की कोशिश करेंगे और आपको प्रत्येक दिन बहुत ही शानदार कंटेंट के माध्यम से तैयारी करवाई जाएगी। इसलिए प्रत्येक विद्यार्थी क्लास के अंदर जुड़ जाए और फिर अपन क्लास को विधिवत चालू करते हैं। पहले क्वेश्चन की और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लास रहेगी भाई आज की। तो तमाम विद्यार्थी एक बार भाई चैनल को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइबर कर दो। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। वैसे तो प्रत्येक दिन जो विद्यार्थी जुड़ रहे हैं उनको पता है कि भाई बहुत ही शानदार तैयारी करवा रहे हैं इस बार, तो इसलिए आप भी जुड़ा करें और अच्छी तैयारी करें भाई। तो मूंग के सदस्य कौन सा है, कौन सा कुल का है भाई, कौन से कुल का सदस्य है मूंग? विग्ना रेडिएटा। इसका वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम कह दो तो विग्ना रेडिएटा रहता है, जिसका कुल का सदस्य किस कुल का है भाई? कुर्सीफेरी, मालवेसी, सोलेनेसी या फेबेसी? कौन से कुल का है? कुल का नाम बताना होगा भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो राइट आंसर होगा भाई फेबेसी कुल। कौन सा कुल? फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का है मूंग, जो दालों के अंदर आता है, जिसमें लगभग 25% भाई प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है 25% में। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे विग्ना रेडिएटा जो फेबेसी या लेग्यूमिनेसी कुल का है भाई। कुर्सीफेरी के अंदर कौन आएंगे भाई? सरसों आएगा, तारामीरा आएगा, राई आ जाएगी। मालवेसी में कौन आएगी? कपास आएगी। सोलेनेसी में कौन आएगा भाई? सोलेनेसी में मेरे को कमेंट करके बताओ भाई। बैंगन आ जाएगा भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। प्याज भी सोलेनेसी में आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ये भी बहुत ही जबरदस्त। पहले अपन एग्रीकल्चर को करेंगे,
फिर बायोलॉजी रहेगी और फिर केमिस्ट्री रहेगी। मतलब आपको सारी सब्जेक्ट एक ही क्लास में देखने को मिल जाएगी। प्रत्येक दिन जुड़ोगे तो आपका भाई फायदा हो जाएगा, और नहीं जुड़ोगे तो फिर कहीं न कहीं नुकसान होगा। हम आपको तैयारी करवाएंगे भाई एग्जाम तक। आपको टेलीग्राम के माध्यम से, और कोई भी पढ़ने में कंटेंट में कोई कमी हो तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पर भी कर सकते हो, और इस यूट्यूब चैनल के वीडियो में भी मेरे को पर्सनल मैसेज कर लेना। आपको और भी कोई सुविधाएं होगी, और भी जो कंटेंट में कोई कमी रहेगी तो उसको भी पूरी करने की पूरी 100% गारंटी मेरी रहेगी। तो आप मेरे को एक बार कमेंट करके जरूर बता देना, जो भी कोई कमी हो मेरे को कमेंट बता देना, कमेंट करके सभी विद्यार्थी बता देना, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई कि राजस्थान में कृषि जलवायु खंडों को कितने अंतर्गत भागों में बांटा गया भाई। राजस्थान में जो एग्रीकल्चर क्लाइमेट जो खंड रहते हैं उन खंडों को कितने भागों में बांटा गया है? क्या 8 खंडों में, 10 खंडों में, 12 खंड या 15 खंड? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। राइट आंसर हो जाएगा भाई, क्या राइट होगा भाई? दूसरे का राइट बताना भाई। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो राजस्थान में कुल 10 खंडों में जलवायु खंडों को बांटा गया भाई। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई, बहुत ही जबरदस्त सवाल। दासु सवाल है, आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई कि चावल में कार्बोहाइड्रेट का कितना % रहता है भाई? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का स्रोत रहता है। कार्बोहाइड्रेट चावल जो ओराइजा सेटाइवा इसका बॉटनिकल नाम रहता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट का कितना % रहता है? परसेंट में आपको बताना भाई। बहुत ही शानदार जबरदस्त सवाल है भाई। ये 12वीं का जो आपका आरबीएससी जो 12वीं है एग्रीकल्चर की, उसके अकॉर्डिंग सवाल है, और आरबीएससी 11th और 12th की आरबीएससी आपको कंप्लीट कर लेनी है, जो उसके अकॉर्डिंग भी आपके सवाल बनेंगे, इसलिए वो पहले कंप्लीट करना है। फिर आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है, फिर वीडियो भी देखना है, और फिर प्रैक्टिस सेट लगाना है, और फिर जाके एग्जाम में अच्छे प्रकार से बैठोगे तो कहीं जाके आपका नाम जरूर एग्जाम में, मतलब यूनिवर्सिटी के लिए नाम पक्का होगा। तो आपकी मतलब इस प्रकार से तैयारी होनी चाहिए। तो अब तीसरे का पहला राइट बता दो पहले। तो तीसरे का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन कि 77 से 80% लगभग कार्बोहाइड्रेट रहता है चावल में। कार्बोहाइड्रेट के % की मात्रा में 77 से 79। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो सी को राइट मारो, सी राइट हो जाएगा भाई। अब देखो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। यह भी बहुत ही बेहतरीन सवाल, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया भाई कि जवार में छोटी पत्तियां रहती है, उसमें कौन सा रसायन पाया जाता है भाई? जवार रहती है 100 ग्राम बाइक्लर जिसका बॉटनिकल नाम है, उसके अंदर छोटी पत्तियों के रूप में कौन सा रसायन पाया जाता भाई? निकोटीन, एल्कोहल, गुरिन या एंट्राजिन? कौन सा होगा? जल्दी से देख के मेरे को राइट आंसर मारो भाई। राइट आंसर को टिक मार लो भाई। तो गुरिन तत्व पाया जाता है जवार की छोटी पत्तियों में। कौन सा तत्व? गुरिन तत्व पाया जाता है। जो छोटी पत्तियां रहती है, जो पशु खाने पर पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है, जवार की जो छोटी पत्तियां रहती है उसमें गुरिन अम्ल के कारण पशुओं की मृत्यु भी हो जाती है कई बार। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इसका सी राइट बताएंगे, तमाम बच्चे सी को राइट कर देंगे। अच्छा सवाल था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया। क्या बताया जा रहा है कि सूरजमुखी की जो उत्पत्ति स्थान कहां से हुई है, किस देश से हुई है सूरजमुखी? बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई। 5वें का राइट बताओ, तमाम बच्चे 5वें का राइट आंसर बता दो। तो सूरजमुखी की उत्पत्ति हुई है भाई चीन से। अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। सूरजमुखी की उत्पत्ति स्थान कहां से हुई है? चीन से हुई है। और चाय की भी उत्पत्ति स्थान चीन से हुई है भाई। सूरजमुखी भी चीन से हुई है। भारत की उत्पत्ति स्थान मूंग का उत्पत्ति स्थान भारत है भाई। अच्छा क्वेश्चन, ये भी बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन कि तेल व रेशा प्राप्त मतलब प्रदान करने वाली कौन सी फसल है जिसे तेल भी प्राप्त किया जाता है और रेशा भी प्राप्त किया जाता है भाई? ऐसी कौन सी फसल है जिसे तेल और रेशा दोनों मिल जाएगा भाई? बहुत ही अच्छा सवाल है। अलसी, सरसों, तिल या तारा मीरा? तो अलसी राइट होगी भाई। अलसी को राइट मारो, अलसी को राइट मारो, गलत नहीं बताएंगे भाई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो जेट में बहुत बार पेपरों में आया हुआ है भाई। और सीयूटी की तैयारी करें उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट है। बता दूं कि उसमें भी भाई एग्रीकल्चर के लिए अपन अच्छे प्रकार से तैयारी करवाएंगे भाई। जो एग्रीकल्चर पोर्शन से भाई तैयारी कराए, जो एग्रीकल्चर जिनका फील्ड है और हिंदी माध्यम से पढ़ना चाहते हैं रेगुलर, आपको क्या है कि इंग्लिश मीडियम से ज़्यादातर आपको पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश मीडियम में सिलेबस है, कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि इंग्लिश कैसे पढ़े, सीयूटी की तैयारी कैसे करें। तो सीयूटी की भाई केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए आपको दाखिला लेना है, जैसे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, और जैसे कि
जामिया यूनिवर्सिटी, इस प्रकार से अलग अलग यूनिवर्सिटी हैं, और BHU होगी, अलग अलग प्रकार से आपको अलग अलग मतलब जाने की जो परमिशन रहती है यूनिवर्सिटियों के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आपका चयन होता है। तो इस प्रकार से आपको वहाँ पर भी तैयारी करनी है, तो आप बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री एंड एग्रीकल्चर जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहो, या साइंस से आप स्टूडेंट हो तो साइंस के भी बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री के लिए भाई जुड़ सकते हो इस क्लास में। तो आपको बहुत ही शानदार भाई इस क्लास रेगुलर देखोगे इस क्लास को तो कहीं ना कहीं आपका भी फायदा हो जाएगा भाई। तो CUT के लिए भी बता देता हूं, और जेट के लिए भी ये क्लास बहुत ही विशेष है, बहुत ही विशेष है। और एग्जाम तक प्रत्येक दिन आपको रात को 10 बजे ये क्लास देखने को मिलेगी, इसलिए 10 बजे प्रतिदिन जुड़ा करें, और आराम से खाना वगैरह खा के आराम से फ्री होके 10 बजे लाइव हो जाओ, और आधा घंटा या लगभग 40 मिनट के भीतर अपनी क्लास खत्म हो जाएगी। रेगुलर क्लास लोगे इतनी तो आपका एग्जाम तक अच्छा खासा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब तमाम बच्चे 7वें का राइट आंसर बताओ भाई, 7वें का राइट आंसर बता दो पहले तो, कि जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल कौन सा है भाई। जैम का भी साथ में मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता देना भाई। जेली का पहले तो बता दो भाई, जेली बनाने में उपयुक्त फल कौन सा भाई, 7वें का राइट आंसर बताना भाई। तो जेली बनाने के लिए अमरूद का प्रयोग करते हैं भाई। जेली बनाने के लिए सबसे उपयुक्त परीक्षण के रूप में अपन अमरूद का प्रयोग कर लेंगे, और जैम बनाना है तो किसका प्रयोग करेंगे, सेब का प्रयोग करेंगे भाई। सेब या अनानास हो जाता है, या सेब सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, एग्जाम में आ चुका है सवाल, तो सेब भी ध्यान में रखेंगे, जिससे जैम बनता है, जेली बनती है अमरूद से। बहुत ही अच्छा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यह भी बहुत ही खास सवाल, कि जमुनापुरी बकरी का मूल स्थान कहाँ का है भाई। जमुनापुरी जो बकरी है उनका मूल स्थान कौन सा क्षेत्र है, क्षेत्र विशेष का नाम बताना भाई। आगरा क्षेत्र, बुंदेलखंड, तराई या रूहेलखंड, कौन सा हो जाएगा भाई। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने भाई उत्तर प्रदेश तो नाम सुना होगा, तो आगरा क्षेत्र को राइट मारो भाई। आगरा क्षेत्र ही होगा भाई, फर्स्ट ही राइट होगा, गलत नहीं बताएंगे, तमाम बच्चे गलत नहीं बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। तो फर्स्ट को राइट बताओ कि आगरा क्षेत्र के आसपास जो मतलब उत्तर प्रदेश के राज्य में ये जमुनापुरी का मूल स्थान है भाई। जमुनापुरी सबसे बड़ी बकरियों में सबसे बड़ी बकरी मानी जाती है, और पीछे की तरफ फिदड़ जो घने बाल रहते हैं उनको फिदड़ कहा जाता है भाई। और इनके कान रहते हैं, घड़ी रहती है, घड़ी के पेंडुलम की तरह इनके कान लटकते हैं भाई। ये प्रमुख विशेषता रहती है जमुनापुरी की, और भारतीय बकरियों में सबसे बड़ी बकरी मानी जाती है जमुनापुरी। अच्छा सवाल बनता है भाई इसका, जमुनापुरी का विशेषताएं, आपको सभी पशुओं की अलग अलग विशेषताएं थोड़ी बहुत पढ़ लेना, आपका एक आध सवाल बन जाएगा भाई। आज भी कह रहा हूं मैं, एक आध सवाल बन जाएगा। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम क्या है भाई। रानीखेत जो वायरस जनित बीमारी है, मुर्गी के अंदर होती है भाई। रानीखेत बीमारी का दूसरा नाम बताना भाई। तो क्या होगा, न्यूकैसल डिसीज होगा भाई। न्यूकैसल डिसीज पहला ही ऑप्शन राइट होगा भाई। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन, पहला राइट मारो भाई, पहला ही राइट आंसर बता दो भाई। बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही जबरदस्त सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर भाई, एग्रीकल्चर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अपन बायोलॉजी करेंगे, फिर केमिस्ट्री आएगी, धीरे धीरे सारी सब्जेक्ट को अपन कवर कर लेंगे इसी क्लास के माध्यम से। रेगुलर जुड़ोगे इस क्लास के माध्यम से तो आपको एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट एक ही क्लास में देखने को मिल जाएगी भाई। तो क्या बताया जा रहा है कि गाय में कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते भाई। गाय से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते भाई। दूध, दही या घी, गोबर या मूत्र, या उपरोक्त सभी, कौन सा राइट होगा भाई। तो उपरोक्त सभी होगा भाई। सब उत्पाद गाय से प्राप्त हो सकते हैं भाई। दूध भी प्राप्त होता है, दही भी मिलता है, घी भी मिल जाता है उसको, और गोबर भी मिलता है, मूत्र भी मिलता है। उपरोक्त सभी मिल सकते हैं भाई गाय के उत्पाद से भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आ गया भाई बायोलॉजी से। यह भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, कि नर में कौन सा हार्मोन रहता है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको भाई, चिंता लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करवा देंगे और एग्जाम तक आपकी अच्छी खासी तैयारी करवा देंगे। ये मेरा 100% वादा है भाई। आपको केवल 30 मिनट तो निकाल सकते हो ना भाई। क्या 24 घंटे में से 30 मिनट ही आप नहीं निकाल सकते क्या क्लास के लिए। केवल 30 मिनट भी आपको इस क्लास को रेगुलर एग्जाम तक दे लिया ना, तो आपका मैं कहता हूं कि 100% कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस क्लास से आपको। और एग्जाम होगा उस दिन मैं बताऊंगा कि हकीकत में बहुत ही शानदार कंटेंट के माध्यम से जो सवाल करवाए थे वो सवाल मैं आपको प्रूफ के साथ टेलीग्राम पर भी भेजूंगा। इसलिए रेगुलर जुड़ा गए तो आपको कहीं ना कहीं फायदा हो जाएगा भाई। तो अब 11th का राइट आंसर बता दो मेरे को कि नर में कौन सा हार्मोन होगा भाई। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा भाई।
टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हो जाएगा नर के अंदर। तो 11th का बी राइट होगा भाई। गलत कौन बताता भाई? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होगा। तो महिला में कौन सा हार्मोन रहता है मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। नर में और महिला में दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक ही साथ सवाल आपको साथ साथ में मतलब एक के साथ 3 या 4 सवाल को करने की कोशिश करनी है, ताकि आपको क्या है कि कम क्लास में ज़्यादा सवाल करोगे तो फायदा बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा भाई। तो इसलिए मेरे को मादा के अंदर हार्मोन कौन सा रहता है वो बताओ मेरे को। नर का मैंने बता दिया आपको, मादा का कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताना भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा भाई? ये भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आया भाई। क्या बताया जा रहा है कि मानव शरीर में रक्त का रंग जिसकी उपस्थिति के कारण लाल रंग होता है भाई। लाल रंग किसके कारण होता है? मानव शरीर के अंदर जो रंग रहता है उसके कारण लाल रंग किसके रंग कारण हो जाता है? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, आरसीबी या हेमोटोक्रोज, हेमिटोक्रोज, किससे होगा भाई? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, गलत कौन बताता भाई? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल रंग हो जाता है उनकी उपस्थिति के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना रहता है आपको क्या पता है क्या? कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ मेरे को। हीमोग्लोबिन रहती है उसमें हीमो प्लस ग्लोबिन का परसेंट कितना रहता है मेरे को कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताओ। कौन राइट बताता है देखता हूं मैं। तो हीमो प्लस ग्लोबिन में कितना परसेंट रहेगा ये मेरे को बताओ भाई। ठीक है, तो इसके रंग का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण हो जाता है मानव शरीर में रक्त का रंग। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 12वीं का फर्स्ट को राइट बता देंगे भाई, गलत नहीं बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं थी। गलत बताते हो तो भी कुछ नहीं, आपको सीखने को मिल जाएगा। आज सीख लोगे तो एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में घुलने वाली गैसों में से कौन सी गैस जो मानव श्वसन में उपयोगी है भाई? मानव के श्वसन में कौन सी उपयोगी गैस है जो पानी में घुलने वाली गैस है जो मानव श्वसन के लिए भी उपयोगी है? ऐसी कौन सी गैस है भाई? ऑक्सीजन है क्या, नाइट्रोजन है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड है क्या, या अमोनिया है? कौन सी गैस होगी भाई? 13वें का राइट आंसर बताना है आपको। तो ऑक्सीजन O2 गैस रहती है जो मानव पानी में घुलने वाली जो गैस जो मानव श्वसन के लिए उपयोगी है। मानव श्वसन के लिए क्या है? उपयोगी है। ऑक्सीजन होती है जो मानव शरीर के लिए उपयोगी रहती है। तो O2 ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि किस अंग में पाचन की प्रक्रिया का मुख्य रूप से होती है भाई? पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से किस में होती है भाई? जल्दी से देख के बताओ मेरे को। किस अंग में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से होती है भाई? आंत में, पेट में, जिगर में या मुख में? किस में होगी? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई। पाचन की प्रक्रिया किस में होगी? अरे गलत कौन बताता है भाई? गलत कौन बताता है? तो किस में हो जाएगी? आंत में होगी भाई। पाचन की प्रक्रिया आंत में रहती है भाई। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे भाई, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे भाई। अगले क्वेश्चन की आंसर बताओ भाई। 15वें का आप राइट बता दो, कोई नहीं, 15वें का राइट आंसर बता दो। किसे जीवों का ऊर्जा का स्रोत के रूप में कहा जाता भाई? जीवों में ऊर्जा का स्रोत, जो ऊर्जा देता है, एनर्जी देता है, उसका स्रोत किसे कहा जाएगा भाई? हाइड्रोजन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या वसा? किसे जीवों का ऊर्जा स्रोत के रूप में कहा जाएगा? तो कार्बोहाइड्रेट को कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट से भाई क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। तो जीवों में ऊर्जा का स्रोत रहता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बी राइट होगा भाई। गलत कौन बताता भाई? राइट आंसर दूसरा ही होगा, कार्बोहाइड्रेट। जीवों में ऊर्जा का स्रोत क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट रह जाएगा। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार सवाल था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन। क्या बताया जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां रहती है भाई? मनुष्य के शरीर में हड्डियां बता दो मेरे को। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, गलत कौन बताएगा? गलत कोई नहीं बताएगा। ये तो बिल्कुल ही हल्का क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। तो 206 हड्डियां रहती है जो मनुष्य के शरीर में, 206 हड्डियां रहती है भाई। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया भाई। किस अंग में इंसुलिन का निर्माण होता है भाई? इंसुलिन का निर्माण किस अंग में होता है? अंग का नाम बताना होगा आपको जिसमें इंसुलिन का निर्माण होगा। पैनक्रियास, जिगर, गुर्दा या रक्त? किस में हो जाएगा भाई?
तो पेंक्रियास, पेंक्रियास के अंदर भी जो अंग रहता है जो इंसुलिन के निर्माण के लिए सहायक रहता है भाई, पेंक्रियास। बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। इसमें मधुमेह रोग होता है ना भाई, इंसुलिन, मधुमेह रोग हो जाता है जो इंसुलिन की कमी के कारण। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। ये भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन कि किसका नाम जो कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पादन के लिए उत्पादन करता है, जो ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सी कोशिकाओं के रूप में ऊर्जा का उत्पादन करता है भाई, कौन सा कोशिकांग कह देंगे जो ऊर्जा के रूप में उत्पाद के रूप में देता है भाई, कौन सा कोशिकांग है जो ऊर्जा के रूप में उत्पाद के रूप में होता है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक, राइजोबोम या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऊर्जा के रूप में कौन है भाई जो ऊर्जा देता है भाई, तो माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा कोशिकांग हो जाएगा जो ऊर्जा के उत्पादन के रूप में सहायक है भाई, माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अच्छा सवाल है, थोड़ा घुमा फिरा के सवाल था लेकिन अच्छा सवाल था। पहले का 18वां का पहला ही राइट होगा, ए ऑप्शन को राइट बताएंगे, गलत कोई नहीं बताएगा। ऊर्जा के स्रोत के रूप में रहता है कोशिकांग के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, यह भी बहुत ही खास सवाल। आपकी स्क्रीन पर क्या बताया जा रहा है कि मानव शरीर में किस अंग का कार्य जो खून की सफाई करने का है भाई, खून की सफाई कौन करता है, मानव शरीर के अंदर खून की सफाई करने वाला अंग का कार्य कौन करता है भाई, हृदय करता है क्या, गुर्दा करता है क्या, जिगर करता है क्या, आंत करती है क्या। तो खून की सफाई कौन करता है, 19वें का राइट हो जाएगा दूसरा, गुर्दा। गुर्दा करता है भाई, गुर्दा करता है जो खून की सफाई, मानव शरीर के अंग के रूप में, कार्य के रूप में खून की सफाई करेगा गुर्दा। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्रीन कहाँ जा रही है, बच्चे परेशान हो जाएंगे फिर स्क्रीन इधर इधर खिसक गई तो। कि मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या किससे निर्धारित होती है भाई, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं की संख्या किससे निर्धारित होती है भाई, लाल रक्त कणिकाएं मतलब आरबीसी की संख्या किससे निर्धारित होती है मानव शरीर के अंदर, यह बताना भाई। हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन से निर्धारित होती है भाई। मानव शरीर में जो आरबीसी की संख्या किससे निर्धारित होती है, हीमोग्लोबिन से निर्धारित रहती है। तो बहुत ही अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। 20वें का फर्स्ट राइट हो जाएगा भाई। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार। अब अपन केमिस्ट्री करेंगे, कहीं नहीं जाना है भाई। अब केमिस्ट्री को भी पूरा करेंगे भाई, केमिस्ट्री को भी पूरा कर लेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी बच्चा कहीं नहीं जाएगा भाई। अब अपन केमिस्ट्री को पूरी कर लेंगे भाई। केमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छे सवाल लाए गए हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन रहेंगे भाई केमिस्ट्री के भी। किस तत्व को ऑटोमेटिक संख्या 1 होती है भाई, ऑटोमिक संख्या 1 रहती है, किस तत्व में ऑटोमिक संख्या 1 रहती है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑक्सीजन। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। तो हाइड्रोजन में रहती है ऑटोमिक संख्या 1। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, सिंपल सा सवाल होगा। आवर्त सारणी से सवाल रहता है, ऑटोमिक संख्या का भाई 1 रहती है हाइड्रोजन की। अच्छा सवाल था, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये भी बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार। ये तो सवाल बहुत खूब बार एग्जाम में आए हुए हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है भाई, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनका रासायनिक सूत्र बताना होगा आपको। ऐसे सवाल आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे। आप ऐसा मत ना मानना कि हार्ड सवाल आएंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं आते भाई, ऐसे ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे। प्रत्येक दिन आपको ऐसे सवाल कर लोगे तो आपका एग्जाम तक बहुत ही अच्छे खासे सवाल आपको कंप्लीट हो जाएंगे, याद हो जाएंगे। और याद हो जाएंगे तो फिर आपका एग्जाम में बेड़ा पार हो जाएगा भाई। झंडे गाड़ के आ जाओगे भाई, एग्जाम में झंडे गाड़ दोगे भाई। तो 22वें का क्या राइट होगा कि NaSCO3, यही राइट होगा भाई, NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट पूछा था ना, तो NaSCO3 इसको राइट मारो। गलत क्या बताना, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। NaSCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है भाई। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, गलत कोई नहीं बताते। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी बहुत ही खास सवाल आपकी स्क्रीन पर रहेगा भाई कि अम्ल वर्षा के रूप में या अम्लीय वर्षा के रूप में क्या कारण है, कौन सा तत्व है जो अम्लीय वर्षा के प्रमुख कारण रहता है, जो कौन सा तत्व रहेगा जो अम्लीय वर्षा को, अम्लीय वर्षा के लिए प्रतीक के रूप में है भाई। तो SO2 रहेगा ना भाई, बिल्कुल SO2 रहेगा जो अम्लीय वर्षा के लिए। सल्फर डाइऑक्साइड जो अम्लीय वर्षा के लिए सहायक रहता है भाई, अम्लीय वर्षा करने में सहायक रहता है ये तत्व, सल्फर डाइऑक्साइड HO2। इसमें नाइट्रेट ऑक्साइड भी रहता है भाई, ये भी ध्यान में रख लेंगे, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस जो मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है जो प्राकृतिक गैस के रूप में, प्राकृतिक गैस के रूप में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है जो एक प्रकार से प्राकृतिक गैस के रूप में मानी जाती है? मीथेन, एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो भाई, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। ये क्लास आपको प्रतिदिन रात्रि 10 बजे जुट जाना है। प्रत्येक दिन आपको 10 बजे जो जेट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या सीयूटी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भाई एग्रीकल्चर, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की तीनों कॉमन क्लास रहेगी। वो भी प्रत्येक दिन आपको एग्जाम तक देखने को मिल जाएगी, इसलिए प्रत्येक दिन जुड़ा करें और बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ अपनी तैयारी को और ही बेहतर बनाए भाई। तो इसलिए रेगुलर जुड़ना है, आज ही चैनल को सब्सक्राइबर कर दो और सभी अपने साथियों को भी बता दो कि भाई उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज के द्वारा अपनी राजस्थान के अकॉर्डिंग प्रत्येक दिन जेट एग्जाम की जो तैयारी करें उनके लिए बहुत ही बेहतर से बेहतर क्वेश्चन लाने की कोशिश कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत सारे नोट्स, जो पीडीएफ और एमसीक्यू, क्विज वगैरह और भी सुविधाएं जितनी हो सके उतनी देने की कोशिश करें। तो टेलीग्राम भी डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक मिल जाएगी वहां जाके जुड़ जाना, या यूट्यूब के जो पीछे जो डिस्क्रिप्शन रहता है वहां जाकर भी आप जुड़ सकते हो। इसलिए आप रेगुलर जुड़ा करो और बहुत ही शानदार अच्छे कंटेंट के साथ अपने साथ जुड़ोगे तो आपको एग्जाम तक बहुत सारा फायदा हो जाएगा भाई। तो अब 24वें का क्या राइट होगा भाई? तो 24वें का मीथेन, CH4 रहते मीथेन जो प्राकृतिक गैस के रूप में मानी जाती है, जो प्राकृतिक गैस होती है जो मीथेन, ठीक है, इसका राइट होगा भाई मीथेन, प्राकृतिक गैस के रूप में पूछा था। अब 25वें का राइट आंसर बताओ मेरे को। 25वां भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त। किस तत्व में परमाणु संख्या 8 रहती है भाई? ऐसे भी सिंपल सवाल आपको देखने को मिलेंगे। परमाणु संख्या 8 रहती है, आपको पता होगा भाई, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 8 पे आ रहा है भाई ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को ही राइट मान लो भाई। परमाणु संख्या पूछ रहा था, बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, गलत कौन बताते भाई। 25वें का क्या होगा? बी राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। आपको आवर्त सारणी में कौन सा तत्व किस पर आ रहा है ये ध्यान में रख लेना। कई के बार द्रव्यमान संख्या या डायरेक्ट प्रतीक के रूप में पूछ लेते हैं कि कौन सा तत्व किस पर आ रहा है। क्रम के हिसाब से भी पूछ सकते हैं और आपको द्रव्यमान संख्या रहती है अलग अलग प्रतीक की, तो वो भी पूछ सकते हैं तत्वों के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन ही बहुत ही बेहतरीन भाई, बहुत ही शानदार प्यारा सा क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि नमक रहता है जो NaCl का रासायनिक सूत्र क्या नाम रहेंगे भाई? नमक जो NaCl का रासायनिक नाम क्या है भाई? बहुत ही अच्छा सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड ही होगा, यही राइट होगा, फर्स्ट ही राइट बैठेगा भाई कि सोडियम क्लोराइड ही NaCl का रासायनिक नाम रहता है, जो नमक रहता है NaCl, ठीक है। सोडियम क्लोराइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा सवाल, बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन था। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। क्या बताया जा रहा है कि किस रासायनिक यौगिक में ब्लीचिंग पाउडर को कहा जाता है? कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है? जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मार लो। ब्लीचिंग पाउडर के रूप में कहा जाता है, जल्दी से देख के राइट आंसर को टिक मारो। आज थोड़ी भाई गले में प्रॉब्लम है, लेकिन आपको क्लास पूरी विधिवत देने की कोशिश हो रही है, क्योंकि आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। कहीं न कहीं आपको पढ़ाई में 1% भी वो कहते हैं कि भाई कमी नहीं आनी चाहिए। आपको पढ़ाई में कहीं भी कमी आ जाए ना तो मेरे को मैसेज कर लेना कि सर आपको ऐसे क्वेश्चन करवाओ, ताकि पुराने पेपरों के अकॉर्डिंग करवाओ, या जो भी आप मतलब पढ़ना चाहते हो वो भी मैसेज कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग भी अपन क्लास लगाएंगे और भी आपको मतलब बेहतर से बेहतर पढ़ाने की कोशिश रहेगी। इसलिए आपको एग्जाम तक जुड़ना है और प्रत्येक साथी को आपने जरूर बताना है कि भाई जेट की तैयारी कर रहा है तो उड़ान एग्रीकल्चर क्लासेज को एक बार ज्वाइन कर ले और वहां जाके अच्छे से पढ़, और पढ़ाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं सर जी। और तो इसलिए आप अपने साथियों को भी एक बार जरूर बता देना, ताकि आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सके। इतना काम कर लेना, आपको कंटेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी भाई। तो पहले राइट हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम रहता है भाई, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। बहुत ही शानदार अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा सवाल था। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? यह भी बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के रूप में रासायनिक सूत्र को क्या कहा जाता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल रहता है उसका रासायनिक सूत्र नाम क्या है भाई?
ऐसे सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, इसलिए आपको ऐसे सवालों को प्रत्येक बार मतलब आपके जो मॉडल पेपर देते हो या प्रैक्टिस सेट के अकॉर्डिंग जो आपके सवाल रहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको एग्जाम तक आप अच्छे खासे प्रैक्टिस सेट लगा दोगे तो आपको एग्जाम में मतलब नए नए प्रश्न आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको कोई करने में परेशानी नहीं होगी और पूरी तरीके से आप आराम से कर लोगे। इसलिए एग्जाम तक आपको प्रैक्टिस सेट खूब से खूब मिलाना है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। तो 28वें का राइट आंसर हो जाएगा कि हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल रहता है उसका सूत्र रहता है HCl, जिससे को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, HCl इसका सूत्र रह जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल। अब मात्र 2 सवाल रहे हैं, फिर आपकी क्लास को समाप्त कर लेंगे भाई। 29वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पानी में घुलने वाली गैसों में से कौन सी गैस जो कार्बन डाइऑक्साइड जिसे CO2 के रूप में उत्पन्न होती है भाई। जो पानी में घुलती है ऐसी कौन सी गैस है जो पानी में घुलने वाली गैसों के रूप में जो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में उत्पन्न होती है। बहुत ही अच्छा सवाल, जल्दी से देख के बताओ। जल का वाष्पीकरण, अम्ल वर्षा, रासायनिक अभिक्रिया या पेड़ों में श्वसन। तो रासायनिक अभिक्रिया यही हो जाएगा भाई, राइट यही होगा, सी राइट होगा भाई। रासायनिक अभिक्रिया इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। 29वें का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, करेक्ट सी हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। ये आपका कृषि रसायन जो पोर्शन रहता है उससे ये पोर्शन से मतलब आपका जो 3 सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपन 5 सब्जेक्ट को करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे कि एग्रीकल्चर, एक तो एग्रीकल्चर कंप्लीट एग्रीकल्चर, फिर एग्रीकल्चर बायोलॉजी मतलब कृषि जीव विज्ञान और कृषि रसायन विज्ञान। तो ये 2 सब्जेक्ट अलग से रहती है ना, तो इनके भी सवाल आएंगे। तो ये भी सवाल आपको एग्जाम तक करने की कोशिश करनी। ऐसे सवाल भी एग्जाम में इन सब्जेक्ट से भी क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए आपको 5 सब्जेक्ट लेकर चलना है और 5 सब्जेक्ट के हिसाब से आपको पूरी अच्छे से पढ़ाई करोगे तो आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से तैयारी हो जाएगी और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी होगी। फिर आपको एग्जाम में मतलब कॉलेज मिलने से कोई नहीं रोक सकता, एग्जाम तक अच्छे प्रकार से तैयारी कर लोगे तो पहला ही राइट होगा घी, जिसके अंदर रासायनिक ऊर्जा के रूप में सबसे अधिक रहती है। जिसकी रासायनिक ऊर्जा सबसे अधिक रहती है वो कौन है भाई, घी रहता है जिसमें रासायनिक ऊर्जा की मात्रा सबसे अधिक रहती है भाई। तो 30वें का फर्स्ट रहता है, घी में कितनी वसा की मात्रा कितने परसेंट रहती है, तो 99.5% तो वसा रहती है और 0.5% क्या रहती है, नमी रहती है। नमी कितनी रहती है, 0.5%। और वसा की मात्रा जो फैट रहती है वो 99.5% रहती है घी में वसा की मात्रा। तो ये भी ध्यान में रखना है, कृषि रसायन से भी सवाल पूछे जाते हैं। अब आपको एक लास्ट में भाई, जिसने भी भाई चैनल को लाइक नहीं किया है वो लाइक करके आ जाओ, और जिसने भी भाई चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइबर कर दो, ताकि आपको प्रत्येक दिन और बेल आइकन ऑन कर देना, ताकि आपको जब भी क्लास आए तब आपको नोटिफिकेशन देखने को मिले। वैसे ये क्लास रेगुलर आपको 10 बजे देखने को मिलेगी, इसलिए प्रत्येक दिन आपको 10 बजे जुड़ जाना है और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई करनी है और मस्ती से पढ़ाई करो। प्यारे साथियों, आज के लिए अपन क्लास को समाप्त करेंगे और अगली क्लास में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सभी साथियों को, धन्यवाद। ठीक है, ओके, बाय बाय।